गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने किशोरावस्था की विशेषताएं करी थी। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में परिवर्तन। चूँकि आप सभी इस अवस्था के पड़ाव में हो और इस अवस्था के जो स्टार्टिंग पीरियड है, प्रारंभिक किशोरावस्था, उसको पार कर चुके हो, तो आप सभी इस अवस्था से भली भांति परिचित हो कि आपकी जो बॉडी में या फिर बॉडी के अलावा जो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गामक जो भी परिवर्तन हुए हैं किशोरावस्था में, वो परिवर्तन क्या क्या हैं, आज हम उसे रिवाइंड करेंगे, दोबारा से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था के परिवर्तनों में सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो है शारीरिक परिवर्तन। बालक के शरीर में इस समय एकदम से परिवर्तन आने लग जाते हैं। बालक का शरीर जो है वो वयस्क के शरीर की भांति जो है वो बनने लग जाता है। उसमें वयस्क व्यक्ति के जैसे जो है परिवर्तन होने लग जाते हैं, गुण आने लग जाते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई। इस अवस्था में लड़कियां जो है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी ग्रो करती हैं, जल्दी लंबाई को ग्रहण करती हैं। तो लड़कियां 15-16 वर्ष की आयु तक अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो 18 से 20 वर्ष तक अपनी लंबाई को प्राप्त करते रहते हैं। तो मतलब लड़कियां जो है वो जल्दी बड़ी दिखने लग जाती हैं बजाय कि लड़कों के। लड़कों की हाइट जो है वो 20 वर्ष तक थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आता है भार। इस समय भार में भी एकदम से परिवर्तन आते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर वसा का जमाव होने लग जाता है। साथ ही हार्मोनल चेंजेस के कारण, चूँकि इस अवस्था में यौन हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं, तो यौन हार्मोन के स्रावण के साथ ही जहाँ जहाँ फैट जो है जमा होनी है वो भी जमा होती रहती है और एक बॉडी प्रॉपर शेप में, एक वयस्क की भांति शेप में आने लग जाती है। तो इस अवस्था में भार भी बालक का तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट आता है छाती व धड़ में परिवर्तन। चूँकि इस समय यौन हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, तो लड़कियों की जो छाती है वो लड़कों से भी जल्दी जो है विकसित हो जाती है। लड़कों की छाती भी जो है वो चौड़ी होने लग जाती है। उसके जो कंधे की मांसपेशियां हैं वो भी विकसित होने लग जाती हैं, और उसके जो बाजू के ऊपरी जो अपर स्लीव्स होती हैं, अपर आर्म्स होती हैं, वहाँ भी जो है मांसपेशियां जो है जमने लग जाती हैं, लड़कों की मसल्स बनने लग जाती हैं, जबकि लड़कियों में जो है छाती का विकास इस समय जो है वो जल्दी होने लग जाता है लड़कों की अपेक्षा। नेक्स्ट आता है हृदय व रक्त वाहिनियों में परिवर्तन। किशोरावस्था के अंत को प्राप्त करते करते हृदय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। साथ ही रक्त वाहिनियाँ भी थोड़ी मोटी हो जाती हैं, उनका आकार भी जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट आता है नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। नाड़ी संस्थान मतलब मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो 15-16 वर्ष की आयु तक बालक का जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है पाचन अंगों में परिवर्तन। पाचन अंग भी इस समय तक पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। आंत्र की जो गोलाई है, जो मोटाई है, वो भी बढ़ने लग जाती है। अमाशय भी पूर्ण रूप से जो है वो विकसित हो जाता है, और जो अंग हैं वो अधिक भोजन को ग्रहण करने में सक्षम होने लग जाते हैं। तभी किशोरावस्था में जो आहार है वो बालक का आहार वयस्कों की भांति होने लग जाता है, मतलब उसकी जो डाइट है वो वयस्क की भांति ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट है फेफड़ों में परिवर्तन।
फेफड़ों की क्षमता भी आयु बढ़ने के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है, विकसित होती जाती है। फेफड़े जो हैं अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे जैसे जैसे किशोरावस्था की एज बढ़ती है वैसे वैसे श्वसन दर जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में इस समय यौन ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं, उनमें से यौन हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं। यौन ग्रंथियां भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित होकर उनसे हार्मोनल जो है वो सेक्रीशन होने लग जाता है, जिससे व्यक्ति में बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है यौन अंगों का विकास। इस समय बालक में यौन अंग भी विकसित होने लग जाते हैं। लड़कियों में जो है वो पीरियड्स आने लग जाते हैं, लड़कों में भी शुक्राणु जनन होने के कारण जो है उनके यौन अंग जो हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कियों में भी अंडाणु का जनन होने लग जाता है और लड़कों में शुक्राणु बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट है त्वचा में परिवर्तन। त्वचा इस समय बिल्कुल जो लड़कियों की है वो ग्लोइंग हो जाती है, उनकी स्किन जो है, त्वचा जो है सॉफ्ट हो जाती है और चमकदार हो जाती है, जबकि लड़कों की जो स्किन है वो हार्ड होने लग जाती है, उनमें मांसपेशियां विकसित होने लग जाती हैं, वो धीरे धीरे कठोर होती जाती है। तो इस समय त्वचा में भी, स्किन में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं गत्यात्मक परिवर्तन, जिसे हम गामक परिवर्तन या क्रियात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। क्रियात्मक परिवर्तन हमारी मांसपेशियों के विकास के साथ जुड़े होते हैं। गामक विकास हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे शरीर में परिपक्वता आती है, तो वैसे वैसे बालक का गत्यात्मक विकास होता है। लड़कियों में जो उसकी मांसपेशियां हैं वो 16-17 वर्ष तक अपनी पूर्णता को, पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़कों में 19-20 वर्ष की आयु तक मांसपेशियां जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व होती हैं। मतलब लड़कियों का गत्यात्मक विकास 16-17 वर्ष की आयु तक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जबकि लड़के 19-20 वर्ष की आयु तक गत्यात्मक विकास की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक परिवर्तन। हमने सामाजिक विकास के बारे में प्रीवियस में स्टडी करी है। तो सामाजिक विकास जो है, किशोरावस्था एक लंबा पीरियड है, तो किशोरावस्था की जो प्रारंभिक किशोरावस्था की अवस्था है उसमें बालक का जो बिहेवियर है वो असामाजिक हो जाता है, वो समाज विरोधी कार्य जो है वो करने लग जाता है। जबकि किशोरावस्था के अंत तक बालक सामाजिकता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। वो समाज के नियमों का, समाज के रीति रिवाजों का, समाज के जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्ण रूप से उनकी पालना करने की इच्छा जाहिर करता है और समाज में, सोसाइटी में अपना नाम कमाने के लिए जो है वो प्रयासरत रहता है। तो किशोरावस्था के अंत तक बालक सामाजिकता को भी, सामाजिक रूप से भी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक परिवर्तन। इस समय संवेगात्मक जो है वो परिवर्तन होते हैं और संवेगात्मक रूप से बालक में बहुत उथल पुथल रहती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, यौन अंगों का विकास होने लग जाता है, यौन हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बालक में संवेगात्मक जो नियंत्रण है वो नहीं रहता है। जो उसके नकारात्मक संवेग हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, तनाव है, ये उसको घेरे रखते हैं। तो बालक में इस समय संवेगात्मक रूप से बहुत परिवर्तन होते हैं और नकारात्मक संवेग जो है वो उसके ऊपर हावी रहते हैं। नेक्स्ट आता है मानसिक परिवर्तन। चूँकि शारीरिक परिवर्तन और यौन परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, तो मानसिक रूप से भी बालक परेशान रहता है। इसीलिए किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस समय बालक मानसिक रूप से प्रेशराइज्ड रहता है, क्योंकि उसे
कई बार बालकों को पता भी नहीं होता कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो वो जब अपनी समस्या को किसी से शेयर नहीं करता तो उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है और बालक मानसिक रूप से अत्यंत परेशान रहता है। तो इस समय मानसिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होते हैं। तो ये थे किशोरावस्था के परिवर्तन। नेक्स्ट क्लास में हम किशोरावस्था की रुचियाँ करेंगे। थैंक यू।